हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान 247। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक को बताने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किप हो जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न में क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होने वाली गैसीय उत्पाद बताइए। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को हमें क्या करना है, गर्म करना है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये हमारा लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का ट्वाइस। इसको जब गर्म करेंगे तो PbONO3 और यहाँ पर O2। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, ये 2 गैसेस निकल रही है। तो गैस यहाँ पर है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर NO2 गैस और O2 गैस, ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, NO2। इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात प्राप्त लाल भूरे रंग के अपक्षेप जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है। उसको बोला जाता है लेड ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेड ऑक्साइड। इसका जो समीकरण है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये है रासायनिक समीकरण। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, ऊपर वाला ही समीकरण है, तो इसमें बनता क्या है, लेड ऑक्साइड बनता है। ये क्या है हमारा, लेड ऑक्साइड। तीसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो मैग्नीशियम को जब हवा में मतलब जलाया जाता है, हवा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की नीड होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो जब भी यहाँ पर किसी भी चीज़ को जलाया जाता है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो मैग्नीशियम को हमें O2 के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया होगी। तो इसमें से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर A है ये इसका करेक्ट आंसर है। जब भी मैग्नीशियम, ये इसका समीकरण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। यहाँ पर B, C और D, इन जो यहाँ पर जो ऑप्शन है दूसरा, यहाँ पर B, C और D ऑप्शन है, ये करेक्ट क्यों नहीं है। तो जब भी मैग्नीशियम को हवा में गर्म किया जाता है, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है। सेकंड जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम पैराऑक्साइड का फार्मूला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं बनेगा बी वाला। सी वाले में ये जो रासायनिक समीकरण है C और D, ये हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये सही समीकरण नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम को हवा में गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला जा रहा है कि लोहे चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, गंधक को जब हम गर्म किया जाएगा, चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ गर्म किया जाता है। ये लोहे चूर्ण है, ये गंधक है। जब इसको गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, FeS बनेगा। यहाँ पर FeS बनेगा, जो कि इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा जब आयरन सल्फाइड को गर्म करेंगे। तो 5 का जो रासायनिक समीकरण है, यहाँ पर आयरन सल्फाइड, ये हमारा आयरन सल्फाइड है, उसको गर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर गर्म करने पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और यहाँ पर सल्फर बनेगा। आयरन भी हमें यहाँ पर आयरन भी निकल रहा है और यहाँ पर सल्फर भी मिल रहा है। तो इसमें हमारा आयरन भी मिल रहा है, Fe2O3 के फॉर्म में, यहाँ पर आयरन भी मिल रहा है। और इसमें मतलब सल्फाइड को जब हमने इसके साथ गर्म किया है तो यहाँ पर सल्फर भी प्राप्त हो रहा है SO4 के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आयरन और सल्फर प्राप्त होगा। दूसरा यहाँ पर देखो केवल आयरन, तो केवल आयरन नहीं मिल सकता क्योंकि इसके साथ हमारा सल्फाइड है। C है यहाँ पर केवल सल्फर, तो केवल सल्फर भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आयरन है। और फोर्थ है यहाँ पर जो D ऑप्शन है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो यहाँ पर 6 वाला जो क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3, ऑप्शन नंबर A इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ये आपको याद करना है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3।
7 जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस Al और उसको रासायनिक अभिक्रिया कराया गया है तो Al2O3 प्लस Fe। तो इसमें बोला जा रहा है ऊपर दिए गए अभिक्रिया है, यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया है ये जो क्वेश्चन है 2016 में आया है, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 2017 में आया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है हमें कि इसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इधर का जो साइड है ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ये हमारा है उत्पाद। तो यहाँ पर Fe, यहाँ पर इसमें देखेंगे ये FeO के साथ है और Al अलग है, एल्यूमिनियम अलग है। यहाँ पर एल्यूमिनियम उत्पाद में देखेंगे कि एल्यूमिनियम कहाँ पर आ गया, एल्यूमिनियम Fe के जगह पे आ गया है और O अपने जगह पे है, और जो Fe है FeO के साथ था तो Fe यहाँ पर बिल्कुल ही अलग हो गया है। तो इसमें देखा जा रहा है कि Fe क्या कर रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो Fe को अपने जगह से हटा दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब किसी चीज़ को एक जगह से हटाना। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, Fe को अपने जगह, उसके जगह से हटाकर वो खुद वहाँ पर बैठ जा रहा है। Fe की जगह पे एल्यूमिनियम बैठ गया है और Fe बिल्कुल ही अलग हो गया है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण Fe प्लस CuSO4 और यहाँ पर एरो है FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया निरूपित करते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि कौन सा अभिक्रिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले अभिकारक को हम देखेंगे, ये हमारा अभिकारक है। एरो के इधर साइड वाला जो होता है वो एरो के लेफ्ट साइड वाला होता है अभिकारक, और राइट साइड वाला होता है, ये एरो के सामने वाला जो होता है ये होता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को हम देखेंगे तो Fe यहाँ पर बिल्कुल अलग है, CuSO4 है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, जो Fe है वो Cu के जगह पे आ गया है और Cu बिल्कुल अलग हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पर जो Fe है वो उसने क्या किया है, Cu को उसके जगह से हटा दिया है, Cu को उसके जगह से हटा दिया है। तो बन गया क्या यहाँ पर FeSO4 और यहाँ पर Cu अलग हो गया है। तो ये भी हमारा कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर BaCl2 प्लस N2SO4, यहाँ पर BaSO4 प्लस N2Cl। इसमें बोला जा रहा है कि उपयुक्त क्रिया उदाहरण है। इसमें भी बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। सेम टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले अभिकारक को देखेंगे, फिर हम उत्पाद को देखेंगे। तो इसमें BaCl है और Na2SO4 है। यहाँ पर देखा जाए तो SO के साथ क्या जुड़ गया है, Ba जुड़ गया है। कहने का मतलब ये BaNO2 को हटा देंगे उसके जगह से। Ba ने क्या किया, Na2 को उसके जगह से हटा दिया है, और ये Cl ने क्या किया, Cl क्या किया, Na के साथ जुड़ गया। मतलब ये इसके साथ जुड़ गया है और ये वाला इसके साथ जुड़ गया है। मतलब BaSO4 आपस में जुड़ गया है, Cl और Na है तो NaCl आपस में जुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब जब दो चीज़ों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बोला जा रहा है कि रासायनिक समीकरण 2KCl3 को जब गर्म किया जाता है तो KCl प्लस CO3 यहाँ पर बन रहा है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसमें देखा जाए अभिकारक को देखेंगे, यहाँ पर उत्पाद को देखेंगे। तो अभिकारक में यहाँ पर क्या है, अभिकारक में यहाँ पर एक चीज़ है। अभिकारक में क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है, जो कि एक चीज़ यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये एक चीज़ जब रासायनिक अभिक्रिया किया है, अभिक्रिया करने के बाद एक, दो या दो से अधिक उत्पाद में ये बट गया है। तो इस टाइप के अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाएगा, इस प्रकार के अभिक्रिया को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। दैट मीन्स यहाँ पर किसी जो अभिकारक होगा वो एक ही होगा। एकल अभिकारक द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। मतलब यहाँ पर कोई एक बड़ा सा चीज़ है, बड़ा सा पत्थर है, उसको जब हम यहाँ पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, या तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वो छोटे
छोटे छोटे पत्थरों में ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक यहाँ पर जब उत्पाद बनेगा तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित होना, टूटना। अब प्रश्न नंबर 11 है रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 का यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर 2NaCl प्लस BaSO4 में सफ़ेद अवक्षेप होगा। तो यहाँ पर जो सफ़ेद अवक्षेप है वो क्या है, इसमें Na2SO4 BaCl2, तो यहाँ पर NaCl एक साथ जुड़ गया है और यहाँ पर BaSO4 एक साथ जुड़ गया है। तो NaCl ये तो सोडियम क्लोराइड है, तो BaSO4 क्या हो जाएगा, इसका सफ़ेद अवक्षेप हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो BaSO4 इसका सफ़ेद अवक्षेप है। और जो ये NaCl है नमक है, मतलब नमक का फॉर्मूला है। तो NaCl ये नमक है, ये कभी भी सफ़ेद अवक्षेप नहीं बन सकता है, तो ये NaCl है। NaCl के अलावा यहाँ पर BaSO4 है, तो ये हमारा सफ़ेद अवक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके जो NCERT बुक है उसमें जो क्रियाकलाप कराया जाता है उसमें पिक्चर भी बना हुआ है। तो इस टाइप से यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें कील को डाला जाता है तो क्या होता है, एक क्रियाकलाप है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर NCERT में जितने भी सारे जो टॉपिक्स होते हैं उसको अच्छे से हमें देखना होता है, पढ़ना होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो Fe यहाँ पर लोहे की कील, ये हमारा आयरन है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। विलयन में जब उसको डाला जाता है तो बनता क्या है, यहाँ पर Fe Cu को हटा देता है, जो कॉपर है कॉपर को उसके जगह से हटा देता है, तो FeSO4 बन जाता है। FeSO4 बन जाता है और यहाँ पर जो कॉपर है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, मतलब किसी एक चीज़ को उसके जगह से हटाना, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। उदासीनीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और संक्षारण। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 13 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा संक्षारण। तो ये चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर हरी जो परत पड़ जाती है उसे बोला जाता है संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला जा रहा है यदि जल में विद्युत अपघट्ट के समय इलेक्ट्रोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयन क्रमशः VO और VH हैं तो VO/VH का मान होगा। तो इसका जो मान होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए X और Y क्रमशः होने चाहिए। इसमें X PbNO3 का ट्वाइस और इसको गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 PbO प्लस Y के स्थान पर यहाँ पर नंबर्स को हमें लिखना है NO2 और O2 और X और Y का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभिकारक इधर साइड को और उत्पाद, उन दोनों चीज़ों को हमें देखना है। ये हमारा अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसमें हमें देखना है कि Pb यहाँ पर कितना है। Pb यहाँ पर इसके सामने X है, इधर साइड हम देखेंगे Pb यहाँ पर कितना है। यहाँ पर Pb के सामने 2 है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर NO2, तो NO2 यहाँ पर Y के जगह पे हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए N यहाँ पर कितना है, NO3 है। N यहाँ पर कितना है, 2 है। और O यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6 है। O यहाँ पर 6 है और N यहाँ पर 2 है। Pb यहाँ पर हमने 2 यहाँ पर लिखा है, जो कि यहाँ पर Pb 2 है। अब N और O को हमें बैलेंस करना है। तो N यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी यहाँ पर 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो टोटल कितना हो गया ऑक्सीजन, देखते हैं 4, 5, 6, 7 ऑक्सीजन है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर है
3 और 3 दूनी 6 है ऑक्सीजन और यहाँ पर 7 है, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रासायनिक समीकरण है तो इसमें x और y का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये है हमारा अभिकारक, एरो के इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये हमारा है उत्पाद। तो इसमें हमें x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि Pb यहाँ पर इसके सामने x है, Pb के सामने यहाँ पर Pb यहाँ पर कितना है, 2 है। तो x के प्लेस में हम क्या रखेंगे, x के प्लेस में हम यहाँ पर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर Pb कितना हो गया है, 2 हो गया है। n यहाँ पर कितना हो गया, ये जो 2 है ये सबके लिए है, n यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो n यहाँ पर हो गया है 4 टोटल। फिर ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 2 और ट्राइज, ये मतलब O3 है और ब्रैकेट में 2 है, तो इन दोनों को गुणा किया जाता है। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2, 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पर 8 हो गया। n यहाँ पर कितना है, n में यहाँ पर ब्रैकेट में बाहर ट्वाइस है तो n भी 2 है, तो 2 और ये 2 4 हो जाएगा, इनको जोड़ना होता है। और यहाँ पर Pb कितना है, 2 है। हमने यहाँ पर Pb, n और O का जो परमाणु संख्या है उसको हमने लिख लिया है। अब हम ब्रैकेट के इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे। Pb यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और n यहाँ पर कितना है, NO2, n यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। जब n यहाँ पर 4 हो गया है तो O, अब देखेंगे O कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 O है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। O 8 है, n यहाँ पर 4 है और यहाँ पर Pb यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है Pb 2 है, n 4 है, O यहाँ पर 8 है टोटल। तो इसमें बताया जा रहा है कि x और y का मान यहाँ पर क्या है, क्या होगा। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पर y कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर x से सबसे पहले लिखना है, फिर y लिखना है, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न अभिक्रियाएं क्रिया में अपचायक पदार्थ है। तो अपचायक पदार्थ कौन सा है वो हमें क्या करना है, बताना है। तो इसमें हमें ये देखना है, जिस पदार्थ से O हट रहा है उसे बोला जाता है उपचायक पदार्थ। तो O यहाँ पर कॉपर से हट रहा है जो कि हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर CuO क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे हमने सारे जो MCQs हैं हमने सॉल्व कर लिया है। इसको किस तरीके से समझना है, हर एक चीज़ को हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया है, की पॉइंट बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को जो कि क्लास 10 का स्टूडेंट हो, और इस वीडियो का बेनिफिट हर एक स्टूडेंट को मिले। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का जो PDF है आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।